Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is SHAP 10 MCQs a day series of Indian economy and Indian financial systems. So today we are going to cover Module C का एक important topic that is RBI Act and BR Act. तो इससे related 10 MCQs हम इस session में करेंगे. Before moving ahead, let me tell you, your exams are nearby और previous year questions, MCQs and most important topics के लिए हमने एक document prepare करी है. तो it's free of cost. You can check it out from the link given in the description. I'm sure it will help you with your preparation a lot. साथ ही अगर ये MCQs प्रैक्टिस करने से पहले आप चाहते हो कि एक बार आपको टॉपिक रिवाइज करना है तो एक संकल्प सीरीज का वीडियो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर आप ये टॉपिक रिवाइज कर सकते हो एंड फिर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो. तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. Which of the following statement about the RBI is or are correct? RBI was established for the purpose of taking over management of currency from central government. ये बिल्कुल सही बात है ना, because RBI indeed was established to take over the management, क्योंकि मनी सप्लाई कैसे रेगुलेट होनी है ना, मनी सप्लाई कंट्री में कितनी रहनी है, मैनेज कैसे होनी है, तो ये सारी चीज़ें आरबीआई मैनेज करता है. तो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर द सेम पर्पज. आरबीआई इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील. ये भी सही बात है, बिकॉज परपेचुअल सक्सेशन है, इट एक्ट्स लाइक अ कंपनी जिसके एक कहते हैं ना, परपेचुअल सक्सेशन समझने के लिए एक डेफिनेशन आप याद रख सकते हो, मेन में कम एंड मेन में गो बट द कंपनी स्टेज ऑन फॉर एवर. तो ये एक फीचर है जो कंपनी का आरबीआई भी फॉलो करता है एंड एट द सेम टाइम इट हैज़ अ कॉमन सील एज वेल. यानी कि सिग्नेचर, जैसे कंपनीज का सिग्नेचर होता है ना, ठप्पा होता है, वैसे ही आरबीआई का भी अपना इंडिविजुअल सिग्नेचर है, दैट इज कॉल्ड कॉमन सील. तो ये फीचर्स कॉरपोरेशन वाले हैं, कंपनी वाले हैं, तो आरबीआई इज अ बॉडी कॉरपोरेट. द पेड अप कैपिटल ऑफ आरबीआई शैल बी 5 करोड़ एज पर द आरबीआई एक्ट. ये बिल्कुल सही बात है, 5 करोड़ ही है. एंड एज ऑफ 31st March 2022 द टोटल कैपिटल रिजर्व्स जो हैं वो 5 करोड़ के हैं. ये सही नहीं है, वो 5 करोड़ के नहीं है, वो कुछ हजार करोड़ के हैं. राइट वो कितने हजार करोड़ हैं आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए. तो कैपिटल रिजर्व्स जो हैं वो 5 करोड़ नहीं है. पेड अप कैपिटल की जो लिमिट है दैट इज 5 करोड़. तो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 1, 2 एंड 3. इस चैप्टर में ना आपको जो अपना पर्सपेक्टिव रखना है वो ये है कि एक तो सी मॉड्यूल अपने आप में ही सबसे लीस्ट वेटेज वाला मॉड्यूल है, सबसे कम क्वेश्चंस आते हैं और फैक्चुअल बहुत ज़्यादा है. तो जब हम लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हैं या हम आखिर के दिनों में तैयारी कर रहे हैं तो हम सी मॉड्यूल पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे. तो इस चैप्टर को डील करने के लिए आपने क्या करना है, एक बार जस्ट एक्ट्स क्यों बनाए गए, क्या कहना चाह रहे हैं, एक मोटा सा आइडिया लो और हर एक सेक्शन, जो भी सेक्शंस दिए हैं ना, एक एक बार उन सेक्शंस के टॉपिक पढ़ लो कि वो सेक्शन किस चीज़ से रिलेटेड है. अगर कोई सेक्शन सेंट्रल बोर्ड की बात कर रहा है तो देख लो कि वो कौन सा सेक्शन है. सेक्शन 7 अगर सेंट्रल बोर्ड की बात कर रहा है, आपको इतना पता होना चाहिए. सेक्शन 6 किस चीज़ की बात कर रहा है और एक मेन वो क्या कह रहे हैं, आरबीआई ये कर सकता है या नहीं कर सकता, है ना. तो बेसिक बेसिक चीज़ें हर एक सेक्शन की आप देख लो और किस टॉपिक से एसोसिएटेड है वो देख लो. बहुत इन डेप्थ में जाने की इसमें बहुत खास ज़रूरत आपको नहीं है. तो which of the following statements regarding the management and central board of the RBI is or are correct? The general superintendence and direction of affairs and business of the bank are entrusted to the central board of directors. ये जो सारी चीजें हैं, general direction and day to day compliance, ये सब कौन देखता है, day to day affairs central board of directors देखते हैं under section 7 of the act. ये बिल्कुल सही statement है. The central board consists of governor, जिसमें से कि 4 deputy governors हो सकते हैं एट मैक्स एंड अदर डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये भी बिल्कुल सही है. तो इसकी कॉम्पोजिशन आप देख लो एक बार. 10 directors are nominated by the central government from various field officers and 4 directors are nominated from local boards. Now this is also correct, right? तो the governor and deputy governors are part-time officials. ये सही नहीं है, they are full-time officials and they can hold office for, उनका फिक्स टर्म होता है दैट इज 5 years और बाद में उनको री एम्प्लॉय भी किया जा सकता है. राइट तो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट. तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आरबीआई को प्रोहिबिटेड हैं अंडर द सेक्शन 19. अब देखो सेक्शन 19 ऑफ द आरबीआई एक्ट आ गया ना, तो आपको पता होना चाहिए प्रोहिबिशन से रिलेटेड है. ये वो बात करता है कि कौन से एरियाज हैं जहां पर आरबीआई काम नहीं कर सकता. तो कौन से एरियाज हैं,
RBI कैन नॉट एंगेज डायरेक्टली इन एनी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और अदर अंडरटेकिंग। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। RBI is prohibited from purchasing shares of any bank or non-banking company or granting loans on the security of such shares. ये भी बिल्कुल सही है। RBI can advance money on mortgage of immovable property अपने खुद के premises के लिए या residence of its employees। ये भी ठीक है। RBI is allowed to pay interest on deposit। ये सही नहीं है। And current accounts to promote banking business. So this is not allowed. So the correct answer here will be option B. अब इसमें ना कुछ समझाने लायक नहीं है, बिकॉज ये अगेन फैक्चुअल है पूरा का पूरा सी मॉड्यूल, तो ये आपको पढ़कर चीज़ें याद ही रखनी पड़ेंगी। ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग RBI's रोल एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट इज और आर करेक्ट? तो RBI एक्ट्स एज द बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर सेक्शन 20 ऑफ द RBI एक्ट। ये बिल्कुल ठीक है। RBI इज इंडीड द बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ज़रूरत है, लोन्स लेने हैं, फंड्स की ज़रूरत है और कुछ करना है, तो दे कैन रीच अप टू RBI। RBI automatically acts as a banker to all state governments? नहीं, ऐसा नहीं है, so this is not correct. RBI manages the public debt, issues loans on behalf of central government, so this is somewhere true, है ना। RBI ऐसा कर सकती है। and under section 21A RBI के functions for state governments are based on mutual agreements। ये भी सही है। ऑटोमेटिकली नहीं करती है, लेकिन म्यूचुअल एग्रीमेंट पे स्टेट गवर्नमेंट की मदद भी कर देती है। उसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 1, 3 and 4. Which of the following statements about the issue of currency notes in India are correct? RBI has the sole right to issue bank notes in India as per section 22. ये बिल्कुल सही है। Central government continues to issue 1 rupee notes and coins। ये भी ठीक है। RBI बाकी सारी करेंसी इशू करता है और गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो 1 रुपए के नोट और कॉइन्स जो है वो मिंट करती है। 2% ऑफ द करेंसी, जिसमें कि 1 रुपए के नोट एंड कॉइन्स आ जाते हैं, लेस देन 2% बेसिकली, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। 98 से ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 98 एंड लिटिल बिट मोर इज मेड बाय RBI। ऑल बैंक नोट्स इशूड बाय RBI आर लीगल टेंडर थ्रू आउट इंडिया, मतलब वो लीगल होल्डिंग उनकी रहती है, अगर आप कहीं पर भी यूज़ करोगे वो उसके अगेंस्ट सर्विसेज या गुड्स आपको मिलेंगे। सो दिस इज ट्रू। RBI can reissue any torn or defaced notes to the public after authentication. Now this is not true, right? So इसका correct answer is option B. Which of the following statement is or are correct as per the RBI Act? RBI is not liable to place stamp duty on notes issued by it। ये बिल्कुल सही बात है, RBI को कोई stamp duty पे नहीं करनी पड़ती। RBI can be held responsible for compensating loss of stolen or mutilated notes as a matter of right। So this is not true, ठीक है। RBI cannot be held responsible। The assets of issue department must at least equal its liabilities। ये सही बात है। assets जो हैं issue department के, वो उनकी liabilities के equal होने चाहिए। जो बैलेंस शीट वो बनाते हैं करेंसीज को देखने के लिए, करेंसीज की सप्लाई को देखने के लिए। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सुपरसीड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ये सेक्शन 30 बात करता है। तो अगर आपको इनके सिर्फ नाम पता है तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन बी ऑफ द BR एक्ट, बैंकिंग का क्या मतलब है? बैंकिंग का बहुत सीधा मतलब है डिपॉजिट्स लेना और पैसे लेंड करना, क्रेडिट देना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। अंडर सेक्शन 6 बैंक्स आर परमिटेड टू, ठीक है, तो बैंक्स को क्या परमिटेड है करना सेक्शन 6 के तहत? 6 ऑफ व्हाट? 6 ऑफ BR एक्ट, ठीक है। तो बैंक्स कैन डील इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज, ठीक है। तो इसमें आपको अगेन नाम याद रखना है सेक्शन का। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। Which of the following statement regarding the business and restrictions of banking companies are correct as per the BR Act? ठीक है, अब यहाँ पर prohibited businesses की बात हो रही है as per the BR Act। पिछले क्वेश्चन में बात हो रही थी as per RBI Act। तो a bank may engage in buying, selling and dealing in bills of exchange, debentures and other securities। ये बिल्कुल सही है, बैंक्स ही कर सकते हैं। They are permitted to engage directly in trade and barter transactions। No, banks cannot do that। तो ये सही नहीं है। It may acquire immovable property अपने खुद के यूज के लिए, लेकिन होल्ड नहीं कर सकती उसे for more than 7 years from the date of acquisition। बिल्कुल सही बात है ये।
banks can act as an agent for government and carry on business of guarantee and indemnity. तो ये भी सही बात है. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. सेक्शन 11 मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स बैंकिंग कंपनी के established आफ्टर 1962 shall not be less than कितना, यहाँ पर भी 5 लाख will be the limit. ठीक है, तो C is your correct answer. Now if you are preparing for JAB, let me tell you, आप इन कोर्सेज पर जाकर edutap.in पर जाकर जब आप जैब के कोर्सेज सर्च करोगे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगे. अकॉर्डिंग टू योर नीड आप कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो. अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए, सुपर क्रैश कोर्स के बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, उसमें आप इनरोल कर सकते हो. बैंकर्स कैप्सूल कोर्स चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस चाहिए, नोट्स चाहिए, सॉल्व PYQs चाहिए, फुल लेंथ टेस्ट चाहिए, तो कैप्सूल कोर्स में आप इनरोल कर सकते हो. डिटेल के लिए ब्रोशर दिया हुआ है, इसे डाउनलोड करिए और यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. इंडिविजुअल कंपोनेंट को टारगेट करना है तो वो कोर्सेज भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. ठीक है, तो जो भी कूपन कोड दिया है उसका इस्तेमाल कर कर आप डिस्काउंट्स जो है वो अवेल कर सकते हो. इसके अलावा अगर आपको और कोई क्वेरी है इस चीज़ से रिलेटेड, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन. So that is all for today's class. I will see you in tomorrow. Thank you and have a good day.